हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 1 से टेस्ट सीरीज 6 का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। पार्ट 1 में दोस्तों 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। इस वीडियो में 101 से लेकर 150 क्वेश्चन को देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम वायु सीमा क्या है। तो दोस्तों, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम वायु जो है 30 वर्ष की होती है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं विधान परिषद के सदस्य की जो है कार्यकाल कितने वर्ष की होती है, तो 6 वर्ष की होती है। ठीक है, 21 वर्ष दोस्तों नगर पालिका और पंचायती राज के सदस्यों की न्यूनतम वायु होती है। 25 वर्ष जो है लोकसभा और विधानसभा के सदस्य का न्यूनतम वायु होती है। 35 वर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यूनतम वायु होती है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। तो अभिनव भारत की स्थापना जो है 1904 में किसने की थी, तो बी डी सावरकर ने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कल्याणकारी राज्य संबंधित विचार किसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों, कल्याणकारी राज्य संबंधित विचार जो है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा जो है म्यांमार को कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन जब भारत पहुंचे उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था, तो अबुल कलाम आजाद था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र जो है कोयला के लिए विख्यात है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितने सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कितने जो है सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो 200 से अधिक जो है वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला में दिया गया बाजार ऋणादान, ट्रेजरी बिल, आरबीआई के निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां, इनमें बताना है कि इनमें से कौन सी आंतरिक ऋण के घटक है। तो दोस्तों 1, 2, 3 सभी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है समिति और सूची 2 में दिया गया है संबंधित विषय। ए में दिया गया सुरेश तेंदुलकर समिति जो है किससे संबंधित है, तो गरीबी रेखा से संबंधित है, ये सही है। नरसिंह समिति जो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। राजा चिलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। मदन मोहन पुंछित आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए का 1, 2 का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, पशु और पौधा की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का जो है 2.86% है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है। तो किस क्षेत्र में जो है ग्रीष्म मानसून के दौरान जो है अधिकतम वर्षा होती है, तो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी का नागा अर्जुन सागर परियोजना स्थित है। तो किस नदी पर जो है नागा अर्जुन सागर परियोजना स्थित है, तो कृष्णा नदी पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा की जाती है। तो दोस्तों, भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा जो है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई है, तो लॉर्ड लिटल का दिल्ली दरबार जो है की घटना कब हुई है, तो 1877 में हुई है। ठीक है, संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 के बीच हुई है। ठीक है, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो है 1800
1845 से 46 के बीच हुई है। एल्बर्ट बिल विवाद जो है 1884 में हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है 1845 से 46 के बीच हुई है। ठीक है, तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो है की घटना सबसे पहले हुई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो कौन सा जो है विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो सहारा मरुस्थल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका महादेश में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? तो दोस्तों हजरत महल ने किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर पटना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तात्या टोपे और नाना साहब जो है कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया है? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी में किया था। ठीक है, जिसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम यार समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में जो है बम्बई में स्थापित की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किसके निर्देशन में किया गया था? तो दोस्तों आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन जो है किसके निर्देशन में किया गया था? तो सरदार नित्यानंद सिंह के निर्देशन में किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों 1872 में हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? तो जेमू ग्लेशियर जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो सिक्किम राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों बिहार में जल मंदिर जो है पावापुरी में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो दोस्तों व्हीलर द्वीप का नया नाम जो है बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधायिका के प्रति। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो कितनी बार संशोधित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है कितनी बार संशोधित किया गया है? तो एक बार किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 46वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। ठीक है, और जो है प्रस्तावना में किस किस शब्द को जोड़ा गया है? तो दोस्तों प्रस्तावना में जो है शब्दों को जोड़ा गया है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो कौन सा अधिकार जो है केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सभाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो कौन सा जो है भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो निर्यातों को अधिक का कर लगाना। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो दोस्तों प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। और किस पर्वत पर स्थित है? तो माउंट अबू पर्वत पर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य को हड़पने के लिए व्यापकत्व के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? तो किस राज्य को जो है हड़पने के लिए व्यापकत्व के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? तो पंजाब को नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि व्यापकत्व का सिद्धांत या हड़प नीति को जो है लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय बजट प्रणाली का जनक जो है
किसे कहा जाता है? तो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो नाथुला दर्रे को। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो है भारतीय संविधान के किस प्रावधान को जो है संविधान की आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, जो अनुच्छेद 32 से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह बिहार के न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों को व्यक्त करता है? तो कौन सा समूह जो दिया गया है बिहार के न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों को व्यक्त करता है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधुपुरा, सहरसा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 51 के ए में किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं मौलिक कर्तव्य को जो है भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग की बात करें तो दोस्तों भाग 4 के ए में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है, किससे संबंध है? तो नगर निगम वित्त से संबंधित है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? तो दोस्तों मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र जो है बियाना था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो किस वर्ष को जो है बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो 2023 को। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ निर्माणाधीन किया गया है? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है कहाँ निर्माणाधीन किया गया है? तो दोस्तों कोलकाता में किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? तो दोस्तों विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम जो है क्लोज द केयर गैप है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि विश्व कैंसर दिवस जो है प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 4 फरवरी को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि में क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों बजट जो है केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि में क्या शामिल नहीं है? तो हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो क्या नाम है? तो LV-M3M3। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजय हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है? तो दोस्तों महिला प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में कौन सा टीम जो है विजय रहा था? तो मुंबई इंडियंस रहा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स में अग्रणी भूमिका यानी पुरुष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो किस अभिनेता ने जीता है? तो दोस्तों राजकुमार राव ने जीता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 किन देशों के बीच हुआ? तो दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 जो है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखी है? तो दोस्तों मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स जो है किसने लिखी है? तो एस जयशंकर ने लिखी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न है, भारत में IIP के लिए आधार वर्ष क्या है? तो दोस्तों भारत में IIP के लिए आधार वर्ष जो है 2011 से 12 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।